क्या आप जानते हैं कि जिस मणिपुर को आज हम देख रहे हैं वह कभी एक स्वतंत्र रियासत थी। लोग कहते हैं कि यह दो समुदायों की लड़ाई है, लेकिन क्या यह सच पूरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी साजिश छिपी है जिसे गवर्नमेंट हमसे और आपसे छुपाना चाहती है। आज हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन पर धूल जमी है, विलय का वो विवादित इतिहास, अफीम का वो काला कारोबार और वो सच जो दिल्ली के गलियारों में कहीं दब सा गया। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी हिस्टोरिकल रिसर्च में। कहानी की शुरुआत होती है 1949 में। महाराजा बोधचंद सिंह को शिलोंग बुलाया गया। आरोप है कि उन पर भारत के साथ विलय के लिए दबाव बनाया गया। मणिपुर के एक बड़े तबके ने इसे अपनी मर्जी के खिलाफ माना और यहीं से जन्म हुआ विद्रोह का। 60 और 70 के दशक तक घाटी में मैतेई समूह अपनी संप्रभुता मांगने लगे तो पहाड़ियों में कुकी समुदाय ने अलग राज्य की मांग बुलंद कर दी। दशकों तक यहाँ AFSPA लागू रहा। आज की हिंसा उसी पुराने अविश्वास का नया और भयानक रूप है। मणिपुर को समझने के लिए इसके भूगोल को समझना बहुत ही जरूरी है। मणिपुर एक तस्तरी यानी कि एक कटोरी जैसा है। बीच में इम्फाल घाटी है जो कुल क्षेत्रफल का 10% है, लेकिन यहाँ राज्य की 60% आबादी रहती है। यहाँ मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है जो ज्यादातर हिंदू हैं। इलाका पहाड़ियों का है जहाँ राज्य की 40% आबादी रहती है। यहाँ मुख्य रूप से कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं जो ज्यादातर ईसाई हैं। पहाड़ी इलाकों को हिल एरिया का दर्जा प्राप्त है जहाँ घाटी के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। इसी असंतुलन ने दशकों तक एक दबी हुई नाराजगी को जन्म दिया है। आग तब और भड़की जब हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति ST का दर्जा देने पर विचार करने को कहा। मैतेई पक्ष का तर्क है कि जमीन बचाने के लिए सुरक्षा चाहिए, कुकी पक्ष का डर नौकरियां और पहाड़ी जमीन छीन जाएगी। 3 मई 2023 को ट्राइबल सेलिब्रेट मार्च के दौरान हिंसा हुई और देखते ही देखते पूरा राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। मंदिर जले, चर्च राख हुए और इंसानियत हार गई। अब वो सच जो अक्सर दबा दिए जाते हैं। मणिपुर की पहाड़ियां गोल्डन ट्रायंगल के करीब है। यहाँ हजारों एकड़ में अफीम की खेती होती है। यह केवल जातिगत लड़ाई नहीं है, यह नार्को पॉलिटिक्स है। अरबों का यह काला कारोबार किसकी सह पर चल रहा है। जब सरकार ने वॉर ऑन ड्रग शुरू किया तो इस धंधे के आकाओं ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए जाति भावनाओं को भड़का दिया। जनता को लगा कि वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इसके पीछे का खेल ड्रग के पैसों का था। 3 मई 2023 के बाद 6000 अत्याधुनिक हथियार पुलिस शस्त्रागार से गायब हो गए। AK-47, इंसास राइफलें और लाखों गोलियां। क्या कोई भीड़ कितनी आसानी से सरकारी तिजोरियां तोड़ सकती है? जानकारों का मानना है कि यह लूट नहीं बल्कि एक सुनियोजित वितरण था। सवाल यह है कि सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोका क्यों नहीं? क्या प्रशासन चाहता था कि लोग खुद आपस में निपटे? आज अप्रैल 2026 में स्थिति और भी भयानक हो चुकी है। अब देसी मोर्टार की जगह हाईटेक ड्रोन ले चुके हैं। विष्णुपुर के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से बमबारी किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस कहती है कि ये तकनीकी म्यांमार विद्रोही गुटों से आ रही है। मणिपुर अब केवल आंतरिक मुद्दा नहीं है बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हजारों लोग बेघर हैं, बच्चों का भविष्य राख हो चुका है, लेकिन दिल्ली की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर का प्रशासन 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुकी पुलिस पहाड़ों पर है और मैतेई पुलिस घाटी में है। यह एक कोलैप्स है जिसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो घाव अपनों ने दिए हों उन्हें भरने में सदियां लग जाती हैं। मणिपुर का समाधान बंदूकों से नहीं, समाधान तब होगा जब अफीम की जगह विकास लेगा। जब दिल्ली मणिपुर को केवल एक बॉर्डर नहीं बल्कि अपना घर मानेगी। यह डॉक्यूमेंट्री किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन बेगुनाहों की आवाज बनने के लिए है जो 3 सालों से अपनों को खो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह सच सामने आना चाहिए तो इसे साझा करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं।